हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो है मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है कुरुक्षेत्र की असाधारण घटना। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अभी मैं दिल्ली में ही हूँ। परीक्षा के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। 3 दिन पहले 30 मई की बात है। मैं जब परीक्षा देने के बाद घर आया तो देखा कि घर में सभी लोग अजीब सी बेचैनी लिए हुए बैठे थे। मैंने पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया और मुझे हाथ मुंह धोकर कुछ खाने के लिए कह दिया। और मैं बिना किसी बात को सोचे अगले दिन की परीक्षा के बारे में सोचता हुआ हाथ धोकर थोड़ा शरबत पानी से खुद को गर्मी की तपीस से शांत किया। जब मैं थोड़ा आराम करके उठा तो सबकी बेचैनी का कारण पूछा तो मम्मी ने मुझे बताया कि कुरुक्षेत्र में मेरी दादी के ससुराल में एक अजीब सी घटना हुई, जिसमें किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, मगर सब डरे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मैंने पूछा कैसी घटना, मगर सब डरे हुए थे और समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मैंने फिर से पूछा कैसी घटना, क्या हुआ है वहां पर। जो मम्मी ने बताया और दादी से बात करने से पता चला वह इस प्रकार थी। जहाँ दीदी के सास ससुर रहते हैं वह जगह कुरुक्षेत्र से थोड़ी बाहर है। वैसे तो दीदी और जीजाजी दिल्ली में ही रहा करते थे, मगर उनके सास और ससुर कुरुक्षेत्र में रहते हैं क्योंकि वो रेलवे में कर्मचारी हैं और कुरुक्षेत्र से आगे एक छोटे से स्टेशन का कार्यभार संभालते हैं। इसीलिए वो रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, जो रेलवे स्टेशन के पास बने होते हैं। ऐसे ही रेलवे क्वार्टर में 30 मई को मेरे जीजाजी और उनके पिताजी और उनके छोटे भाई साहब सुबह करीब 8:30 बजे बाहर बैठे थे और घर के अंदर एक कमरे से गुजरने के बाद रसोई में मेरी दीदी और उनकी देवरानी चाय नाश्ता तैयार कर रही थी और उनकी सास वही बैठी थी। वो आपस में बातचीत कर रही थी। अचानक बाहर जीजा ने देखा कि बगल के घर से एक आदमी, जिसने पुराना पजामा पहना था और ऊपर एक गंदी सी चादर ओढ़ रखी थी और नंगे पैर थे उसके, दौड़ता हुआ बगल के कमरे से निकला और जीजा जी की तरफ बढ़ा। जीजा ने उसे रोकने के लिए बढ़े, पर वह तब तक वह दौड़ता हुआ घर में घुस गया। उनके भाई और उनके पिताजी भी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, तब तक वह रसोई की ओर बढ़ गया, जिसे देखकर दीदी और देवरानी और सास भी चिल्ला पड़ी। मगर वो आदमी दौड़ता हुआ रसोई की ओर बढ़ा। रसोई की दीवार में ईंटों में से बनी जाली की तरफ, जिसमें से मुश्किल से 4 या 5 आधी ईंटों के जोरखे बने थे, बढ़ गया और जैसे ही दीवार को पार करता हुआ बाहर निकल गया और गायब हो गया। और उसको मौजूद सभी लोगों ने उसे देखा और डर के मारे कुछ देर तक सभी लोग सुन्न हो गए थे। मेरी दीदी और देवरानी को बहुत तेज बुखार हो गया था। यह सब घटना देखने के बाद जो देखा उसे झुकला भी नहीं सकते थे और किसी को बता भी नहीं सकते थे। दीदी के ससुर ने बताया कि यहाँ अक्सर रात को कई लोग जो दुर्घटना में शिकार हुए हैं, उन्हें घूमते हुए आसपास के लोगों ने नहीं, सभी हम सब ने भी देखा है। मगर इस तरह की मुसीबत तो यहाँ तो आसपास वालों ने भी नहीं देखी। अगर लोगों को बताया तो लोग सोचेंगे कि हम अफवाह फैला रहे हैं। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।